दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टोरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पलंग तोड़ के एक नए एपिसोड जिसका नाम है ज़रूरत। उसका आज के इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे। ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। उल्लू की नई सीरीज है ये, और इसका पूरा पूरा कहानी आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए, यही आशा करते हैं। इसी आशा के साथ में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी होती है सविता की। ठीक है, सविता जो होती है वो एक काम वाली बाई होती है, जिसका काम होता है लोगों के घर में जाके वहाँ के उनके घर का रख रखाव करना। तो वैसे ही वो एक घर में भी काम करती है जहाँ पे कमलेश नाम का एक बंदा होता है जो कि पैरालाइज होता है। उसके हाथ पैर कुछ काम नहीं करते हैं। पैरालाइज होता है वो, और चेयर पे होता है वो, समझ रहे हो। तो उसका रख रखाव करना इसी का काम होता है, सविता का ही। अब जो कहानी की शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है उसके पति से, सविता के पति से। अब सविता का जो पति है वो एक नंबर का बेवड़ा है, दारू वारू पीता है, दारूबाज है। ठीक है, वो क्या करता है, मतलब सविता को मारने लगता है शुरू में ही। मतलब स्टोरी जैसे शुरू होती है तो वो क्या करता है, वो सविता को मारने लगता है। सविता उससे साड़ी का बोलती है कि मेरे को नई साड़ी चाहिए। तो वो क्या करता है, सविता को मारने लगता है। सविता उसको बोलती है कि यार मैं थोड़ा बहुत कमाती हूँ, मेरे को भी मेरा हक है। तो वो उसको और ज़्यादा मारने लगता है। ठीक है, इस तरह से वो उसको मारता है। और इस तरह हमें बताया जाता है कि यार सविता की जो ज़िंदगी है वो किस तरह की है। ठीक है, उसके पति के साथ में। तो पति उसका बेवड़ा होता है, उसे मारता है, पीटता है। उसके साथ में सविता रहती है इस तरह से, जो हमें बताया जाता है। अब सविता क्या करती है, अपने काम के लिए निकल जाती है और आ जाती है कमलेश के घर पे। कमलेश की जो माँ है वो, भैया उसने सविता को रख रखा है उसकी सारा रख रखाव करने के लिए। तो वो क्या करती है, उसको गेट खोलती है, वो सविता आती है वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या है, वो बैठा होता है कमलेश, और उसको बोलती है सविता को उसकी माँ, कमलेश की माँ बोलती है कि तुम इसका जो है इसको मतलब नहला धुला दो ताकि ये साफ साफ हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करती है, उसको ले जाती है नहलाने के लिए। वहाँ नहलाने के लिए वो ले जाती है उसको। ठीक है, और नहलाते हुए उसको बोलती है कि आप कितने सुंदर हो। ठीक है, दिखने में भी आप हट्टे कट्टे हो, ठीक हो, बढ़िया हो, सुंदर दिखते हो, हैंडसम हो, या वो उसकी तारीफ़ करती है वो। लेकिन आपको ये जो है बीमारी जो है खा गई। नहीं तो आपके जैसे लड़की की बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती है वो, मतलब बेसिकली वो उसको इस तरह बोलती है कि यार आपकी जो ज़िंदगी है वो इस तरह से बर्बाद हो गई है, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। आपके साथ में जो कुछ हुआ ये बुरा ही हुआ। अभी रात को जो है सविता अपना जो सारा काम ख़त्म करके, जहाँ उसको जाना होता है, जो काम करना होता है, वो सारा काम ख़त्म करके शाम को जब अपने घर पे लौटती है वो, तो उसका जो पति है वो, उसकी डिमांड एक ही होती है, तू अपने साथ में दारू की बोतल लेके आना। ठीक है, उसकी डिमांड यही होती है कि तू अपने साथ में दारू की बोतल लेके आना। और वो जब घर पे आती है तो वो क्या करता है, कुछ नहीं पूछता उससे कैसी है कैसी नहीं, वो सामने से उसको उल्टा सीधा बोलता है और उससे बोलता है कि मेरी दारू की बोतल कहाँ है। उससे दारू की बोतल लेता है वो और पीने लग जाता है। सविता अपना खाना बनाने लगती है। ठीक है, अंदर वो अपनी दारू ख़त्म करता है। उसके बाद में उसको चस्का चढ़ता है। ठीक है, वो क्या करता है, सविता के पास में जाता है और बोलता है कि मेरे को आज इंजॉय करना है। ठीक है, और वो सविता को उठा के अपने बेडरूम में ले जाता है। फिर वहाँ पे वो लोग, मतलब वो जो है ज़बरदस्ती उसके साथ में करना शुरू कर देता है। लेकिन एक समय में सविता भी उसके साथ में घुल मिल जाती है और वो भी साथ में उसका हाथ बटाने लगती है इस चीज़ में। समझ लो किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो उसके साथ में घुल मिल जाती है और उसके साथ में हाथ बटाने लगती है। सविता को लगता है कि यार अब हम इस मोमेंट पे हमें जो है, मैं इसको जो बोल सकती हूँ जो कुछ है मेरे अंदर की जो मन की बात है। लेकिन जब ख़त्म हो जाता है सब कुछ, उनका हो जाता है सब कुछ, तो वो जब उसके सामने अपनी बात रखती है, सविता जो है गणेश के सामने बात रखती है, तो वो उसको बोलता है कि तू अब तेरा काम हो गया, तू निकल। ठीक है, वो अपने निकल जाती है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी जो सुनता ही नहीं है वो, उसको तो कोई मतलब नहीं। उसने अपनी बीवी को खिलौना समझ रखा है, जो गणेश ने जो है सविता को खिलौना समझ रखा है कि जाएगी बाहर कमा के लाएगी, मेरे को दारू पिलाएगी और मेरे को जब मेरा मन करेगा मैं इसके साथ में एंजॉय कर लूँगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये खिलौना है। ठीक है, और कुछ समझता नहीं है वो अपनी बीवी को। और ये बात जो है सविता को अच्छे से पता होती है। ठीक है, उसकी ज़िंदगी इसी तरह जो है चल रही होती है।
और आगे भी चलने वाली है, उसको ये बात पता होती है। ठीक है, अभी क्या होता है, वो अगले दिन फिर अपने उसी काम पे मतलब जाती है काम पे, कमलेश के घर पे। ठीक है, कमलेश चेयर पे बैठा होता है, वो आती है उसके साथ में, थोड़ा मतलब वो तो कुछ बोल नहीं पाता, वही चला के बोलती है उससे। ठीक है, वो तो कुछ बोल नहीं पाता, वो तो ऐसे ही बस बात करना चाहती है उससे। ठीक है, तो वो उसको बोलती है कि अभी हम जो है आपको ये करेंगे, खाना परोस देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे ही नॉर्मली उससे उसके साथ में जो है बात कर रही होती है। ठीक है, फिर क्या करती है, वो पोछा लगाने लगती है। ठीक है, पोछा लगा रही होती है वो, पोछा लगाते लगाते वो उसके सामने मतलब उसकी जो व्हील चेयर है उसके सामने आ जाती है वो। ठीक है, और उसके कुछ सामान दिखने लगते हैं। जब वो देखते हैं कि यार मेरा ये सब दिख रहा है, और देख भी कौन रहा है, कमलेश, मतलब जो कि पैरालाइज बंदा है, आंखें तो सही है ना भाई उसकी। तो वो जब उसके सामने चली जाती है तो वो देखने लगता है उसको, और ये चीज़ नोटिस कर लेती है, जो सविता है ये चीज़ नोटिस कर लेती है। अब वो अपने उस चीज़ को ढकती है चुन्नी से अपने। ठीक है, ढकती है उस चीज़ को, एंड वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर उसके दिमाग में वही सारा कुछ चल रहा होता है कि यार ये बंदे के अंदर भी फीलिंग है, और ये बंदा भी ऐसी चीज़ें सोच सकता है। ठीक है, उसके दिमाग में ये सारा चीज़ चलने लगता है। अब फिर वो यही करना, मतलब यही सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही होती हैं। अभी क्या होता है, ये इसने सोच लिया कि हाँ ये बंदे के अंदर भी फीलिंग्स है, मैं इस चीज़ का मतलब इसके साथ में भी वो सारा कुछ हो सकती हूँ, मतलब वो सारा कुछ समय बिता सकती हूँ जो वो अपने पति के साथ में नहीं बिता पा रही थी। ठीक है, तो वो इस चीज़ दिमाग में सोच लेती है। अभी क्या करती है वो कि अगले दिन ही जो है एकदम मस्त वस्त कपड़े पहन के उसके सामने चली जाती है, जो कमलेश है उसके सामने। कमलेश के सामने जाके एकदम ऐसे पोज वोज मारती है मस्त से। ठीक है, जो कि मतलब तुम्हें देखकर तुम्हारा एकदम एंटीना खड़ा हो जाएगा। ठीक है, जिसे देखकर एंटीना तुम्हारा खड़ा हो जाएगा, ऐसा सीन होते हैं वहाँ पे। ऐसा सीन मतलब वो करती है उसके सामने, वो भी उसको देख रहा होता है। ठीक है, वो भी उसको देख रहा होता है। फिर ये उसके साथ में उसके करीब आना शुरू कर देती है, उसको चूमना शुरू कर देती है, उसके साथ में इंटीमेट होना शुरू कर देती है। और फुल्ली यहाँ पे तुम्हें सीन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एकदम कुछ 2-3 मिनट का सीन होगा जो कि तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जो कि इसके साथ में इंटीमेट होती है। अभी अगले दिन वो अपने घर से फिर निकलती है अपने काम के लिए, और अपने पति को बोलती, पति उसका बाहर ही खड़ा होता है, गणेश नाम का जो पति है उसका, गणेश, वो बाहर ही खड़ा होता है। वो अपने पति को बोलती है कि मैं अपने काम पे जा रही हूँ, तो वो उसको बोलता है कि काम पे जा रही है, धंधे पे जा रही है, ऐसा मतलब उसको कमेंट करता है उसके ऊपर, और उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। वो कहती है मैं अपने काम पे जा रही हूँ, ठीक है, मेरे को जाना है। तो वो कहता है मेरे को कोई मतलब नहीं है तुम्हारे से, तुम जाके मेरी शराब की जो बोतल है वो लेके आना, बाकी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो, कहाँ से आ रही हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम जहाँ जाना जाओ। ठीक है, तुम बस अपने साथ में मेरी जो शराब की बोतल है वो ज़रूर लेके आना, अदरवाइज़ घर पे मत आना। उसका तो यही डिमांड होता है। अब वो बेचारी निकल जाती है अपने काम के लिए, ऑप्शन तो उसके पास है नहीं। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। पति उसका उस तरह उसको डांटता है, मारता है। ठीक है, तो उसके पास में कोई ऑप्शन होता नहीं है। अभी वो जाती है, और वहाँ पे उसको एक ही सहारा मिला होता है, कमलेश। उसके साथ में अब वो जो कुछ समय उसने बिताया होता है उसी चीज़ों को वो अपना काम करते करते याद कर रही होती है कि किस तरह उसने जो है उसके पास जाके मतलब जो वो व्हील चेयर पे बैठा होता है वो। ठीक है, मतलब वो दिमाग में सोच रही है सारी चीज़ें, काम करते करते वो सारा हमें सीन दिखाया जाता है कि क्या सोच रही है वो। ठीक है, तो व्हील चेयर पे जो है बैठा होता है वो, और उसके पास में जाके उसको बोलती है वो कि यार कमलेश बाबू, तुम जो है हमारी दुनिया बन चुके हो अभी। ठीक है, क्योंकि पति से तो हमें जो कुछ चाहिए वो मिल नहीं रहा, वो हमें मार देता है। ठीक है, तो आपके साथ में हमें जो रहकर जो दोस्त मिला है ना, दोस्त के साथ में जो फीलिंग्स हो रही है, मतलब ये तो कुछ अलग ही हो गया ना कि दोस्त मिला ही है, मतलब थोड़ा अलग ही हो गया, क्योंकि दोस्त के साथ ऐसा सब ये सब कुछ थोड़ी करते हैं, समझ रहे हो। तो फिर भी एक बार के लिए उल्लू की सीरीज है, इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो उसको बोलती है जाके कि यार आपके जैसा मेरे को मिला है।
ठीक है, आपके साथ रह के हमें जो है बहुत खुशी हो रही है। फिर भाई थोड़ी बहुत बात होती है उसकी, उसके साथ में वो बस खुल के बात करती है, खुल के अपनी बातें रखती है, जो कुछ वो फील करती है। ठीक है, क्योंकि उसका पति उसको मारता है, पीटता है, तो वो किसके सामने रखेगी। अब ये पैरालाइज बंदा होता है, ना तो हिल सकता, ना कुछ बोल सकता है, ना कुछ कर सकता है। इसके सामने कुछ वो बोल भी देगी तो किसी को क्या घंटा फ़र्क पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उसके कानों तक पहुंचेगी बात है। और फिर क्या करती है वो, सारी बात करती है। फिर जो है उसके साथ में इंटीमेट होना शुरू हो जाती है वहीं पे व्हील चेयर के ऊपर ही। वहाँ पे भी तुम्हें सीन दिखाया जाता है, फिर से सीन दिखाया जाता है यहाँ पे तुम्हें। फिर वो लोग जो है एकदम मस्त मज़े से जो इंटीमेट होते हैं, एकदम मज़े से तुम्हें सीन दिखाया जाता है यहाँ पे भी एकदम बढ़िया तरीके से, जो कि तुम्हें देखकर मज़ा भी आएगा। ठीक है, अभी आगे क्या होता है कि जो इसका पति होता है, समझ रहे हो, जो गणेश नाम का इसका पति होता है, वो क्या करता है, एक शराब की दुकान पे बोतल लेने जाता है अपनी शराब की। वहाँ पे क्या करता है, वो बोतल लेता है। ठीक है, बोतल लेके जा रहा होता है, इतने में दो आदमी वहीं पे खड़े होते हैं, उसकी टक्कर हो जाती है उससे। अब ये बेवड़ा उनसे भिड़ जाता है कि यार तुमने टक्कर कैसे मारी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। दो बंदे बैठे होते हैं, उनको गाली देने लगता है वो। अब वो दो बंदे, ये एक और ऊपर से बेवड़ा, और इससे होने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, तो वो दोनों मिलके इसको कूट लेते हैं मस्त एकदम, दे लात दे मुक्कों की। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से कूट लेते हैं। अभी यहाँ कहानी घूम के आती है सविता की तरफ। सविता कमलेश के रूम में होती है, उसके शरीर की मालिश कर रही होती है और वही सारी बातें कर रही होती है जो कि वो फील करती है कि यार तुम्हारे से अच्छा मेरे को कुछ नहीं मिला है यहाँ पे दुनिया के अंदर। ठीक है, तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो। ठीक है, मैं तुम्हारे सामने अपनी हर तरह की बात रख देती हूँ, तुम्हारी शांति से मेरे को बहुत खुशी मिलती है, ये वो, मतलब फलान ढिमकाना 100 तरह की बातें होती हैं। ठीक है, फिर वहाँ से घूम के कहानी आ जाती है, मतलब वो अपने घर पे आती है। ठीक है, घर पे आती है, देखती है कि उसका बेवड़ा पति उसके सर पे लगी हुई है। तो वो बेचारी आके बोलती है कि यार तुम्हारे लग गई है। वो उसके हाथ लगाती है, उसको बोलती है कि दवाई ववाई, लेकिन उसको घंटा ही फ़र्क नहीं। वो उसको सामने डांट देता है, तो अपना काम से काम न रखना, ऐसा बोलते सर। ठीक है, और बोलता है कि मेरे को मेरी दारू की बोतल दे, मेरे को बस उसी से मतलब है। तो वो डरते डरते जो है उसको दारू की बोतल दे देती है कि यार तू पी, मर मादर चोद। अब अगले दिन फिर वो क्या करती है, कमलेश के घर पे जाती है। कहानी यही चल रही है, अपने घर पे कमलेश के घर पे, अपने घर पे कमलेश के घर पे, बस यही कहानी है। ठीक है, तो कमलेश के घर पे जाती है, तो कमलेश की जो माँ होती है वो बैठी होती है और उसको शुक्रिया अदा कर रही होती है सविता को कि यार तुम्हारी वजह से जो है कमलेश के अंदर बहुत सुधार आने लगा है। अभी जो है तुम इतना उसका रख रखाव कर रही हो, अभी उसके अंदर सुधार भी आ रहा है, वो हंसता हुआ भी हमें दिखना है, उसके चेहरे पे खुशी भी दिखती है हमें। तो ये जो कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से, बेसिकली वो अप्रिसिएट कर रही होती है उसको कि यार सविता तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। ठीक है, तुम्हारी वजह से वो ठीक हो रहा धीरे धीरे करके, वो अप्रिसिएट करती है उसको और वो भी खुश होती है। जिसकी तारीफ़ होगी भाई कौन खुश नहीं होगा। ठीक है, फिर वो कहती है कि अच्छा मैं अंदर जो है कमलेश बाबू का जो है ख्याल रख लेती हूँ। फिर वो कमलेश के रूम में जाती है और वहाँ पे उसको जाके बोलती है कि चलिए कमलेश बाबू आपका इलाज करते हैं। ठीक है, वो आपने ट्रेलर के अंदर भी सीन देखा होगा, तो ये लास्ट सीन होता है इस एपिसोड का। यहाँ पे वो क्या करती है, वो जाती है उसके पास में जाके उसको बोलते हैं कि चलिए आपका इलाज करते हैं, और इलाज के नाम पे क्या होगा यहाँ पे, चपा चप चपा चप चपा चप। तो वो उसके साथ में एंजॉय करना शुरू कर देती है। अब एंजॉय करना शुरू कर देती है तो भाई वो पैरालाइज वो बंदा ठीक हो जाता है, मतलब करते करते भाई बीच के अंदर वो ठीक हो जाता है, उसके हाथ पैर काम करने लगते हैं और वो भी झटके मारने लगता है, और यहीं पे एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो ये थी पूरी कहानी इस एपिसोड की, जिसका नाम है पलंग तोड़ ज़रूरत। होपफुली तुम्हें ये कहानी जो है मैंने जो तुम्हें सुनाई है समझ में आई होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे अपनी राय की कि यार अपन क्या सोचते हैं। मैंने ये पूरी सीरीज़ देखी, टोटल सीरीज़ ये 45 मिनट की है। इसके अंदर जो एक्ट्रेस काम कर रही है उसका नाम सनाया है,
सनाया कुछ करके नाम है, पूरा मेरे को एक्चुअल में नहीं पता। तो जो उस एक्ट्रेस ने जो है इसके अंदर ज़बरदस्त सीन डाले हैं अपने, ठीक है, एकदम मस्त सीन डाले हैं जिसको देखकर तुम्हें मज़ा आएगा। अगर सीन की बात करें तो उनके सीन बहुत ज़्यादा है और बहुत खुला खुला दिया गया है इसके अंदर, जिससे तुम्हें जो है देखने में मज़ा आएगा। सीन कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा मैं तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले तुम्हें सीन देखने के लिए मिलेगा जो सविता है वो अपने घर पे जाती है, ठीक है, अपने पति से जब उसके साथ में पति के साथ में होता है, वो दारू जब उसको देती है, फिर वो दारू पी के उसके पास में आता है, वहाँ पे वो सीन तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पे एक सीन होगा जो भी खतरनाक सीन है, ठीक है, वहाँ पे भी सीन देखने के लिए मिल जाएगा तुम्हें, इंटीमेट सीन्स। ओके, यहाँ पे आगे कहानी बढ़ती है फिर, ठीक है, और फिर देखने के लिए मिलेगा तुम्हें कमलेश के साथ में, ठीक है, कमलेश के साथ में सीन देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे वो नाइट के अंदर उसके सामने जाती है कपड़े पहन के, और वहाँ पे तुम्हें सीन देखने के लिए मिलेगा एक इंटीमेट। फिर वो व्हील चेयर के ऊपर तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे व्हील चेयर के ऊपर वो बैठा होता है, वहाँ पे उसके सामने जाती है वो, ठीक है, और वहाँ पे तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। तो बेसिकली सीन ही सीन है इसके अंदर। एक लास्ट के अंदर और सीन देखने के लिए मिलेगा, जो एंड होता है ना, वो भी सीन के साथ ही होता है, इंटीमेट सीन के साथ। तो बेसिकली पूरा 45 मिनट के अंदर तुम्हें सिर्फ सीन 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 ही है बस, इंटीमेट वाले, जो कि तुम्हें देखने में मज़ा आएगा भाई। तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर ये खरी उतर सकती है। एक्ट्रेस जो है वो ठीक दिख रही है, ठीक है, मतलब दिखने में सीरीज़ बढ़िया लगेगी तुम्हें, मेरे ख्याल से तुम इसको चेकआउट कर सकते हो। एक्ट्रेस भी इसके अंदर जो है एक ही है, और किसी का रोल है नहीं, और उसी का सारा कुछ सीन सपाटा उसके अंदर उसी का है, जो कुछ है उसी का है। तो यही मेरी राय थी। अब देखना ना देखना तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम्हें देखनी है तो तुम उल्लू पे देख सकते हो, अदरवाइज और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, प्लेटफॉर्म साइट्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन अपन सजेशन तुमको सीधा उल्लू का ही देंगे, वो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, देखना ना देखना। अगर तुम्हें देखना है तो मैं तो सजेशन तुम्हें उल्लू का ही दूंगा, ठीक है, तुम वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, ये तुम्हारी मर्जी है आगे कहाँ पे देखना है तुम्हें, ठीक है। ये थी पूरी सीरीज़ की अपडेट, ये थी पूरी सीरीज़ का स्टोरी जो मैंने तुम्हें बता दी। ये सीरीज़ कल ही रिलीज़ हुई है और मैं आज इसका स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आने वाली उल्लू की कोई सीरीज़ के बारे में, जो उल्लू की नई आने वाली सीरीज़ है। तो दोस्तों अभी जो है उल्लू की तरफ से जिनी जेज का बहुत डिमांड करते हैं लोग कि यार जिनी जेज की सीरीज़ आनी चाहिए, जिनी जेज की आनी चाहिए। तो जिनी जेज की अभी कोई सीरीज़ नहीं है फ़िलहाल। मैंने हाल ही में एक अनकंडीशनल लव कुछ करके देखी थी, ऐसा ही कुछ नाम था उसका, पुरानी सीरीज़ है वो, ठीक है, वो अवेलेबल है, तुम उसकी देख सकते हो जाके, ठीक है। इससे पहले अभी उल्लू ने निकाली थी, क्या नाम था यार उस काम वाली बाई वाला, अरे अभी आई है यार, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, वो उल्लू जलेबी बाई, हाँ जलेबी बाई निकाली, ठीक है। तो अभी वो चल रही है बहुत ज़्यादा उल्लू पे, क्योंकि उसके अंदर जो एक्ट्रेस लाया है ना, मतलब जो प्राजक्ता नाम की जो एक्ट्रेस है वो मतलब बहुत दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चल रही है, तुम उसको देख सकते हो। उसका भी स्टोरी एक्सप्लेन लाएंगे अपने चैनल पे, ठीक है। अभी मैंने किया हुआ है पहले एक एपिसोड का, जो कि 1 मिनट के अंदर मैंने ख़त्म कर दिया था, 1-1.5 मिनट में। अब तुम्हें पता ही है 1-1.5 मिनट में जो है हम पूरा एकदम वो कहते हैं ना पूरा सीन एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्या क्या हुआ, क्या कैसे बोला, क्या हुआ, ये सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूरा एक 20 मिनट का वीडियो बनाना पड़ता है, ठीक है, वो ज़रूरी होता है, ठीक है, नहीं तो वो फिर एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसको 1 मिनट के अंदर, तो पता ही नहीं चलेगा। बस यही ऊपर की बात बता दूंगा मैं, वो गई वो वहाँ पे ये सब हुआ, वो फलाना हुआ, वो ढिमकाना हुआ, तो पूरी एकदम बातें एक्सप्लेन वगैरह सारा कुछ नहीं होगा। तो हाँ ऐसा है कि यार ये सीरीज़ वगैरह चल रही है और अभी ये रिलीज़ हुई है। अब तुम क्या सोचते हो मुझे ये बताओ, तुम अपनी राय ज़रूर देना कमेंट में आके कि ये सीरीज़ जो है कितनी चलनी चाहिए और आगे तुम्हें कौन सी सीरीज़ चाहिए। क्योंकि देखो ये जो डायरेक्टर वगैरह होते हैं ना उनसे हमारी जो है बातचीत होती रहती है, तो जो है हम लोग उनसे पूछते हैं कि यार आने वाली सीरीज़ की अपडेट वगैरह के बारे में पूछते हैं। लाइक अभी जो मतलब ये जो जिनी जेज की वेब सीरीज़ आने वाली है
मूवी ऐप पे, ठीक है। मैंने जो SRK ही नाम है ना, सलीम SSK सॉरी, सलमान सलीम खान ऐसा कुछ नाम है उनका। तो उनसे मैंने बात की थी, ठीक है। तो उन्होंने भी कहा कि यार हम रिलीज़ करेंगे, थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, हम रिलीज़ करेंगे, समझ रहे हो। तो जिनी जैस की वो वेब सीरीज़ भी आएगी, ठीक है। क्या नाम, जानबूझकर, हाँ जानबूझकर नाम से जो सीरीज़ है जिनी जैस की, वो भी रिलीज़ होगी। अब उल्लू के ऊपर तो बहुत कम चांस है कि जाने अनजाने की कोई एपिसोड आएंगे या फिर आटे की चक्की के कोई एपिसोड आएंगे, क्योंकि उल्लू के ऊपर आ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उल्लू का पूरा जो है प्लेटफॉर्म उसी की वजह से चला हुआ है। जो जाने अनजाने वेब सीरीज़ ने जो उल्लू के प्लेटफॉर्म को बूस्ट दिया ना, उतना किसी सीरीज़ ने नहीं दिया होगा। तो मेरे ख्याल से उल्लू के ऊपर जो सबसे ज़्यादा डिमांडेड और सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जो सीरीज़ है वो जाने अनजाने या फिर जिनी जैस बोल सकते हैं हम, ठीक है। जिनी जैसी वैसी कोई भी सीरीज़ आएगी वो उल्लू पे देखी जाएगी, ठीक है। और जाने अनजाने का सीज़न आ जाए तब तो ऑब्वियसली देखा जाएगा। लेकिन देखते हैं उल्लू रिलीज़ करता है। और अदरवाइज ये जानबूझकर जो सीरीज़ है, जानबूझकर नाम से जो सीरीज़ आने वाले वो तो मूवी पे ही आएगी। उसके अलावा उल्लू पे नहीं रिलीज़ करेंगे वो लोग, क्योंकि वो लोग सोच रहे हैं कि यार अपना अलग से प्लेटफॉर्म बनाए, समझ रहे हो, किसी से क्या कॉन्ट्रैक्ट रखना, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाते हैं। वो लोगों की ये सोच होगी शायद, इसीलिए वो लोग दूसरे ऐप के ऊपर डाल रहे हैं। पर कोई बात नहीं, उनका ऐप भी चल जाएगा, है ना, क्योंकि सीरीज़ ऐसी है। तो ये सारा अपडेट था। अभी फ़िलहाल के लिए कोई सीरीज़ का भी अपडेट है नहीं, लेकिन आने वाली है। पेंडिंग है उल्लू के ऊपर सीरीज़, बहुत सारी पेंडिंग सीरीज़ है, ठीक है। इसी तरह मतलब देखो ना तुम लोग यार, अभी एक वीक के अंदर 2 ट्रेलर आ रहे हैं उल्लू के ऊपर इन सीरीज़ के, समझ रहे हो। अभी मतलब नेक्स्ट करके निकलते ही जा रहे हैं। अभी पार्ट 3 और आ रहा है उसका, ठीक है, जलेबी भाई का। तो बेसिकली क्या है ना, इनके सीरीज़ आते जा रहे हैं, तो उल्लू के पास में सीरीज़ बहुत सारी है अभी के लिए, और टाइम कम है, समझ रहे हो। तो इसलिए आनी अभी जो है इन दिनों में जो है रिलीज़ होने वाली है, बहुत सारी सीरीज़ आएंगी, ठीक है। और भी आएंगे, पलंग तोड़ के चरम सुख के एपिसोड भी आएगा। हो सकता है अगले हफ्ते हमें चरम सुख का कोई एपिसोड देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि देखो पलंग तोड़, चरम सुख, जलेबी भाई ये तो चल ही रहे हैं अभी, ठीक है। और जलेबी भाई का आई थिंक पार्ट 3 ये लास्ट पार्ट हो सकता है। बाकी हम देखते हैं कब रिलीज़ होता है कब नहीं। तो यही सारा कुछ अपडेट था, स्टोरी मैंने तुम्हें बता दी। होपफुली ये वीडियो तुम्हें समझ में आया, पसंद आया हो। थोड़ा मतलब डिले वीडियो, मतलब डिले नहीं, क्या कहते हैं उसको, धीरे वीडियो, स्लो वीडियो है ना। तो ये स्लो वीडियो है थोड़ा सा, मेरे को पता है बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है। और इतने में तो बोर हो जाए इंसान, लेकिन फिर भी यार थोड़ा हम जो है कर रहे हैं प्रैक्टिस आपको बताने की। और सोच रहा हूँ कि भाई पूरा एकदम सही से समझाए तुमको, इसलिए थोड़ा सा क्या है धीरे बोल के समझा रहे हैं। तो फुल ये वीडियो तुमको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे अगर नए आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकॉन मिलेगा तुम्हें पास में ही, जैसे सब्सक्राइब करोगे तुम लोग, पास में एक बेल आइकॉन का घंटा निकल के आएगा, घंटा जो है वो निकल के आएगा, उसको दबा देना। उसका मतलब होता है नोटिफिकेशन, ठीक है। मैं तुमको बता देता हूँ, हर वीडियो हमारी जो भी रिलीज़ होगी, नई भी जो भी हम अपने चैनल के ऊपर डालेंगे, उसकी तुम्हें नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और उन वीडियो को तुम आसानी से जो तुम देख पाओगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि आने वाली जो भी सीरीज़ होगी तुम तक जो है उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और तुम उन सीरीज़ को एंजॉय कर पाओगे। तो ये सबसे बढ़िया बात है। तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में अपनी राय बताना, आने वाली सीरीज़ के बारे में बताना, क्या चाहते हो तुम हमारे से, सब कुछ अपनी राय जो है कमेंट के अंदर बता देना। कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।